something that I try to do in one go so that there are no retakes and I try to understand my flow. So, yeah, it's a selfish thought. And today, when I talk about this particular topic, it's something that's been eating me up. अरे बेंचो टाइम का बताना भूल ही गया, इसको एडिट में काट देना. Hello guys, I'm Aditya and welcome to another episode of the Funny Podcast. Today we'll be talking about something which I just thought about yesterday. So that will be all that we'll be discussing in this segment, and I'll try to make it a no retake or no cut podcast so that I understand a little bit better about my flow. Another reason why this topic is very apt for me to pick up. तो आज मंडे की सुबह है, सुबह के 7:30 बजे हैं. एंड 7:30 बजने का ये मतलब नहीं है कि मैं जल्दी उठ गया एंड आई एम ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव. ये बस इतना ही बताता है कि मैं रात भर सोया नहीं हूँ, जो कि कुछ भी जज करने लायक नहीं है. आई मीन तुम लोग भी नहीं सोए होगे एंड दैट इज़ द रीज़न तुम ये चीज़ सुन रहे हो अभी, बिकॉज मैं इसको अपलोड भी सुबह ही करूँगा. एंड अगर तुम लोग बाद में सुनोगे तो भी मुझे कोई घंटा फ़र्क पड़ने नहीं वाला है. The simple thing that I'm going to talk about is a very popular thought और philosophy जिसको हम लोग प्यार भरे शब्दों में बोलते हैं मंडे ब्लूज. This is not the main topic. This is a cold open where मंडे ब्लूज के बारे में मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि ये एक गलत फहमी है. This is a misnomer because people think that Monday blues is something that happens early morning on a Monday. जब आप सुबह सुबह उठे हो, आप ऑफिस जाते हो और अपने स्टारबक्स के कप के साथ स्टोरी डालते हो. ओ सॉरी आप लोग ऑफिस भी नहीं जा रहे हो. सो आप घर पे बैठ के नेस्कैफे पी रहे हो, बट स्टोरी में स्टारबक्स का कप होगा और लिखा होगा मंडे ब्लूज इज़ रियल. तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मंडे की सुबह की है ही नहीं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये संडे रात को होता है जब आप बेड पे नींद पाने के लिए सोते हो, बट आपकी नींद उड़ जाती है कि वीकेंड ख़त्म हो गया. एंड वहीं से मंडे ब्लूज शुरू हो जाता है और वो कंटिन्यू होता है. सो स्टॉप कॉलिंग इट मंडे ब्लूज, कॉल इट संडे नाइट लाइव, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट लाइवली you've ever been throughout the past one weekend. और इसी के चक्कर में that is going to hurt a little bit more because तुमने पूरे वीकेंड तो कुछ किया नहीं. जब वीकेंड ख़त्म हो गया तो तुम रिग्रेट कर रहे हो. बट टॉकिंग अबाउट टुडेज एक्चुअल टॉपिक, इट इज़ हाउ टू फेल एज अ कमेडियन. नाउ दिस इज़ समथिंग दैट केम लास्ट नाइट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू स्लीप, बट सारा नींद ही नहीं आई. सो हाउ टू फेल एज अ कमेडियन बहुत लंबा टॉपिक है, तो आई विल जस्ट कॉल इट HTFAAC और HTFAC. So HTFAC 101 is not writing the jokes. How I have failed as a comedian for the past 5-6 years, चल झूठा. almost 4 years, okay 5-6 ज़्यादा हो जाता, बट हाँ चलो 4 साल में, is the fact that कि मैं हमेशा ये सोचता था कि फ़नी होना एक नेचुरल चीज़ है और उसी में मेरा कट गया बेंचोद. हज़ारों अच्छे थॉट आए, हज़ारों अच्छे जोक्स बनते हैं रात को, स्पेशली जब ऐसी रात होती है जो पिछली रात की तरह थी जहाँ नींद नहीं आई. और वहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे जोक्स बना के मैं चैन की नींद ये सोच के सो गया कि चलो सुबह कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे या फिर अगली बार जब परफॉर्म करेंगे ओपन माइक में तो बोल देंगे. अब दिक्कत यही होगी ना कि जोक एट द एंड ऑफ द डे याद रहना चाहिए. HTFAC 101 का सबसे पहला पड़ाव और पहला चैप्टर यही है कि हम इतने बड़े चूतिया होते हैं कि वी जनरली फॉरगेट हाउ टू राइट अ जोक. उसको ढंग से नहीं लिखते, स्टेज पे जाते हैं, 2 चूतिए पीछे नशे में ताली बजाते हैं, उसमें अपना वैलिडेशन लेके घर आ जाते हैं सोच के कि अरे क्या किल किया है मैंने, बट हुए हो तुम पक्का बॉम्ब. और इसके बाद मतलब कुछ बचता भी नहीं है, क्योंकि तुम यही जोक बार बार रिपीट करोगे अलग अलग ओपन माइक्स में जाके,
तुम बस यही कर रहे हो और मैंने भी यही किया है। मैं गुड़गांव से डेफ कॉल शिफ्ट होता था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी शिफ्ट होता था, ऊपर आते जा रहा था, जोक्स नीचे गिरते जा रहे थे एंड मेरे व्यूज़ आज भी नहीं बढ़े। सो यू गेट द फर्स्ट चैप्टर, नॉट राइटिंग जोक्स। द सेकेंड चैप्टर फॉर HT FAQ और HT 102 is hesitating to pay for open mics। ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की है। तो जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली में हर जगह ओपन माइक्स होते थे, बट जेन्युइन सी बात है, क्लब तुम्हें स्टेज दे रहा है, जगह दे रहा है, AC दे रहा है, तो फिर कुछ तो मांगेगा नहीं। तो मैंने चूतियों की तरह वो ओपन माइक्स ढूंढे जहाँ पे फ़ी नहीं थी, कोई फ़ी नहीं थी, घुस गए सारे। और सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि तुम जहाँ सोच रहे हो कि फ्री में कुछ मिल रहा है, हम एक चीज़ में नहीं पलटते, वो है कि हमारी एक्सपेक्टेशन तब भी हाई होती है कि हाँ भाई, यहाँ की ऑडियंस प्यारी होगी और एटलीस्ट एम्पैथी दिखाएगी। ये होती है जो बॉटम लेयर में जो थोड़ा बहुत कुरेद कुरेद के आपके घी में से निकलता है और आपकी मम्मी आपको चावल में मिला के खिलाई होगी, ये होता है वो। अगर नहीं खिलाई है तो भी चलेगा, क्योंकि दैट्स प्रॉब्ली द टेस्टिएस्ट एंड येट द ग्रोसेस्ट थिंग आई एवर हैड। सो हमेशा फ्री का तुम ढूंढोगे ओपन माइक, जहाँ 200-300 रुपये दे के तुम कैनवास लाफ क्लब में अपने स्पॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ तुम फ्री में जाओगे, वहाँ 15 लोग कॉमेडी करने आते हैं, 5 लोग सुनने आते हैं, होते हो तुम बॉम्ब, वैलिडेशन मिलती नहीं है, और फिर वापस वही ग्राइंड होता है कि यार जोक्स तो मैंने बड़ी मेहनत से लिखे थे, या फिर जोक्स तो मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे, क्योंकि मैं तो लिखता ही नहीं था। तो बॉम्ब क्यों है? बॉम्ब इसीलिए हुए क्योंकि जो लोग पैसा दे के आते हैं वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड होते हैं, जो पैसा दे के नहीं आते हैं और जो फ्री में बस घुस जाते हैं कि हाँ यार 1.5 घंटा देखेंगे, किस्मत अच्छी हुई तो शायद वो, क्योंकि जो फ्री में देखने भी आते हैं उनकी भी होप्स हाई होती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जाकिर खान आ जाएंगे, क्यों नहीं। बट नहीं, उनको भी मिलते ओपन माइकर्स ही हैं, और वो भी चिंदी वाले, तो उनके जोक्स भी चिंदी हो जाते हैं और जोक्स पे लाफ भी नहीं आता, क्योंकि उसमें भी लाफ देने में भी उनको, लाफ्टर में भी उनको चिंदीपना आ जाता है। तो वहाँ पे हमारा कटता बहुत है, तो हमारा भी कटता है, देखने वाले का भी कटता है, और जो ओपन माइक होस्ट करता है उसका सबसे ज़्यादा कटता है एक्चुअली। तो मेरी गलती तो ये थी ही, बट दिल्ली के कुछ हैं क्लब्स जिन्होंने फ्री में मेरे को बहुत परफॉर्म करने दिया, जबकि मैंने जोक्स लिखे भी नहीं थे। तो मैं तुम पे हंसूं कि रो, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खुद पे अभी रो रहा था। HT FAQ 103 or the third chapter is paying but not attending the open mic। ये मेरे साथ सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पैशन है मेरा कॉमेडी करना, पैशन बेसिकली मेरा लिखना है, बट हाँ अभी कॉमेडी की बात हो रही है तो कॉमेडी करते हैं, ऑल्दो मुझे पता है कि कोई हंस नहीं रहा होगा अभी तक, तो क्यों ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पैशन एक जगह होती है, और उसके ऊपर एक लेवल, मतलब 19-20 के फ़र्क में एक चीज़ और आगे होती है, वो होती है आलस। तो मैंने जो चिंदी पने में सस्ते सस्ते ओपन माइक देखे भी होंगे, जहाँ पे 50 रुपये 100 रुपये फ़ी होती थी, मैंने वो पे तो कर दिया अपने पापा के पैसों से, बट मैं कभी गया नहीं, तो मुझे अच्छी ऑडियंस मिली नहीं, अच्छी क्या, मुझे ऑडियंस ही नहीं मिली। फिर मैं सोच रहा हूँ 4 साल बाद कि यार अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है। तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि अब तो समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। अब लॉकडाउन भी लग गया, 1 साल से स्टेज देखा तक नहीं है, तो परफॉर्म करना तो दूर की बात है। और ऑनलाइन में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके साथ मैं 4th चैप्टर पे आऊँगा फॉर HT FAQ, वो है ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि मैं सोचता हूँ जब मैं अपनी फ्लॉस देखने की कोशिश करता हूँ, और जो रियलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ईगो। तो ऑनलाइन ओपन माइक्स में मेरा मन नहीं करता, दूसरे ओपन माइक्स में मैं सोचता हूँ कि यार मैंने 2 लोगों की तालियों में मैंने अगर अपने आप में वैलिडेशन ढूंढ ली,
तो फिर क्या घंटा ही मेरे को कोई बोल सकता है कि हाँ तू चूतिया फ़नी नहीं है? तू है फ़नी, तू बहुत फ़नी है, इसीलिए तू चल रहा है, तू रोज़ ओपन माइक इसीलिए कर रहा है। ये मेरा स्टेज से उतरते वक्त का एटीट्यूड है। जब मैं वापस घर आता हूँ तब तक वो एटीट्यूड थोड़ा जैसे हर उबलती चीज़ धीरे धीरे ठंडी होती है, मेरा एटीट्यूड भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, मेरा ईगो भी ठंडा हो जाता है। और उसके साथ मैं भैंचोद घर आता हूँ ये सोच के कि यार ताली लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने बजाई थी। तो ये मेरा चौथा चैप्टर था ऑन हाउ टू फेल एज अ कमेडियन और HT फैक. So I'll just like to close this particular segment by saying कि if on a serious note, if you want to actually get into anything तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट के तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलेगा. और ये इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करोगे तो फिर 4 साल बाद भी आप यही सोचोगे कि यार मैंने जोक्स लिखे क्यों नहीं. Thank you so much for listening to the funny podcast for today. I call it the funny podcast. Maybe it might not be. Maybe it may be. It can be funny for you. If it does, then please hit the like button because यार दिखता है एनालिटिक्स में कि तुमने टैप किया वीडियो पे, वीडियो 10 सेकंड चली है, इट्स गेटिंग काउंटेड एज अ व्यू, एटलीस्ट अ रियल टाइम व्यू, और उसके बाद तुम लोग लाइक नहीं करते हो. दैट्स अ वेरी बैड थिंग. अगर पसंद नहीं आया तो एटलीस्ट कमेंट में बता दो कि यार ये पसंद नहीं आया, सो दैट उसको मैं फीडबैक की तरह लूँ. मेरा HT फैक फुल प्रूफ है, मेरा HT फैक मेरे पे भी अप्लाई होता है, बट मैं अब मेरा HT फैक करना नहीं चाहता हूँ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस. थोड़ी सी एम्पैथी से आई कैन एक्चुअली वर्क हार्डर एंड गेट समवेयर बेटर. So that's all from my side. Please stay tuned. We'll be coming. अरे यार एक तो ये ग्रुप वाले वीडियोस कर करके ना वी हो गया है. आई विल बी कमिंग बैक सून अलोन बिकॉज मैं किसी और को अपनी गलतियों का अकाउंटेबिलिटी नहीं देने वाला हूँ इस बार. सो हिट लाइक, share it with your friends who probably would like to avoid HT fact, and subscribe so that you can watch the other videos which are way more lucrative than this one. That will be all from my side, and I hope it was something worth listening to for 12 minutes.